तलाल चौधरी को बदतमीजी करना महंगा पड़ गया, खान की शेरनी ने तारीख रकम कर दी। तलाल चौधरी का कहना था टीवी शो के ऊपर आप लोग बैठ के झूठ बोलते, हमारा लीडर डटा हुआ है। हालांकि डटा हुआ नहीं, वो पैरी पड़ा हुआ है, मुझे बाहर निकालो। बोलने की भी हद होती है, इतनी गुलामी ना कर। बस ये कहना था जरताज गुल का पारा हई तलाल चौधरी की दुर्गत बना दी। खान पर तनकीद करना महंगा पड़ गया, ऐसा जरताज गुल ने क्या कहा, उठकर चला गया। चलें दोस्तों, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। ये देखिए, ये इस तरह ना ये पंजाबी लैंग्वेज बोलने से पंजाबी मुझे फखर है, मैं पंजाबी हूँ, लेकिन ये मुझे फखर है टीवी है। तो फिर क्या हो गया, मैं पंजाबी हूँ, आप अपने आप को मुझे पंजाबी होने पे फखर है, मुझे पंजाबी। अच्छा जी, उर्दू में पहले आप कब खुलवाएंगी? मुझे आदत नहीं है इस तरह बोलने की, आदत नहीं है। दूसरा कमाल होगी, आज पंजाबी आपको ताना बन गया। नहीं, आप ताने मार रहे हैं, आप उस पंजाब की रहने वाली हैं, आप ताने मार रहे हैं, आप जानबूझ के कर रहे हैं। आपकी ये गवाल मंडी की सोच है, आप इसी तरह ही लड़ाइयां करवाते हैं। प्लीज इस तरह बात न करें। मेरे साहब आपका फर्ज है, मेरे साहब आपका फर्ज है जब मेरी बात है। मेरा मतलब है कि मैं पेंट कोट पहन लूं तो मैं पंजाबी हूं। नहीं मेरे साहब, इन्होंने केपीके को ताना मारा, ताना नहीं मारा, हकीकत कही है कि केपीके के लोग जो बिजली चोरी करते हैं, सबसे बड़ी चोर तो ये हुक्मरान खुद है। बिजली दी दसो जिम्मेदारी वजीर आजम के ऊपर आती है। अगर वजीर आजम खुद नहीं आएंगे, एटलीस्ट क्वेश्चन आवर में आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मीर साहब, जब क्वेश्चन आवर होता है, जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात होती है, तो पहले 3 रोज जो है वो बिल्कुल खाली होती है। स्पीकर साहब को वार्निंग देनी पड़ती है कि न सेक्रेटरीज होते हैं, न वजीर होते हैं, न मुशीर होते हैं, न आपके पार्लिमानी सेक्रेटरीज होते हैं, न वजीर आजम होते हैं। कोई सीरियस नहीं लेता। और आपने खुद बताया है कि 100% उमर अयूब साहब के अपोजिशन लीडर को, और यकीनन अगर मेरी बात निकालेंगे, मैं भी हमेशा हर इजलास के अंदर शिरकत दें। किसको? ये सेनेट में आप ये देख लें, ये अपनी तकरीर करते हैं, वॉकआउट करते हैं, कोरम की निशानदेही करते हैं, हमारी नहीं सुनेंगे कोई बात। इन्हें जब भी बात होती है, भाई वहां माहौल तो हो ना, आते हैं ये जी कागज फाड़े, ये पीछे एक बंदा वीडियो बना रहा है, एक एमएनए, दूसरे फाड़े ये किया जी, और अजलास में से अपना टीएडीए लेके चले गए। ये इनका एक मिनट, आप फुटेज निकाले ना, मुझे ये बताए मीर साहब, हमारे वजीर आके किसको जवाब दे? अंदर चाय पीते, वहां पर एक बंदा भेजते कि जाके कोरम की निशानदी, टीएडीए पूरा लेके जाते, ठीक है ना। बाकी ये हमें क्या, ये बात बिल्कुल ठीक कह रही है कि टीएडीए और ये जो आपकी तनख्वाहें हैं, लेकिन क्या है कि जब क्या कहते हैं 14 में जो धरना था 4 महीने का, उसकी तनख्वाहें भी ले गए थे। ये की निशानदेही तब होती है जब हुकूमत के वजीर मुशीर आते नहीं है। पार्लियामेंट को चलाना, कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेवारी थी, अपोजिशन की नहीं होती। तो ये इनकी नालायकी है, या ये टेकन फॉर ग्रांटेड है, क्योंकि मुफ्त की इनको सीटें मिल गई है, मुफ्त की हुकूमत मिल गई है। तनख्वाह ये लोग लेते हैं, मराहत ये लोग लेते हैं, झंडे इन्होंने लगाए हुए हैं, पर्सन प्रिविलेजेस इनके पास हैं। तो अगर वजीर आजम सिर्फ 2 दफा आता है और अपोजिशन लीडर 100% आता है, तो इसका मतलब है कि हम सीरियस लेते हैं, ये लोग खुद पार्लियामान को सीरियस नहीं लेते। अयूब ने थैले कितों खिलौने? ये देखिए, ये इस तरह ना पंजाबी लैंग्वेज बोलने से पंजाबी मुझे फखर है, मैं पंजाबी हूँ, लेकिन ये मुझे फखर है टीवी है। तो फिर क्या हो गया, मैं पंजाबी हूँ, आप अपने आप को मुझे पंजाबी होने पे फखर है, मुझे पंजाबी। अच्छा जी, उर्दू में पहले आप कब खुलवाएंगी? मुझे आदत नहीं है इस तरह बोलने की, आदत नहीं है। दूसरा, कमाल होगी, आज पंजाबी आपको ताना बन गया। नहीं, आप ताने मार रहे हैं, आप उस पंजाब की रहने वाली हैं, आप ताने मार रहे हैं, आप जानबूझ के कर रहे हैं। आपकी ये गवाल मंडी की सोच है, आप इसी तरह ही लड़ाइयां करवाते हैं। प्लीज इस तरह बात न करें। मेरे साहब आपका फर्ज है, मेरे साहब आपका फर्ज है जब मेरी बात है। मेरा मतलब है कि मैं पेंट कोट पहन लूं तो मैं पंजाबी हूं। नहीं मेरे साहब, इन्होंने केपीके को ताना मारा, ताना नहीं मारा, हकीकत कही है कि केपीके के लोग जो बिजली चोरी करते हैं, सबसे बड़ी चोर तो ये हुक्मरान खुद है। बिजली दी दसो। एक बात का पता है कि जो उमर अयूब साहब के खिलाफ एक इंतखाबी उज़रदारी है, उसमें वो 6 दफा वहां अपनी रिकाउंटिंग और थैले खलवाने से बहानाबाजी करते हैं। अच्छा। कौन कर रहे हैं? उमर अयूब। ये अच्छा। कौन है? अपोजिशन लीडर। ये कौन है जो कहते हैं थैले खोलो? ये कौन है जो कहते हैं इंतखाबात ठीक नहीं हुए, दोबारा से इसका जायजा लिया जाना चाहिए? भी तुम्हारे हल्का वाला तो ठीक हुआ है ना, जायजा लेने दो हमें, ठीक है। बात करते कुछ और है। यही एक हंगामा जो था ना, उनकी तो लीड बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने कहा जितनी भी हो, अगर मुझे ये पता हो कि मेरी लीड ज्यादा है तो थैले खोलन च की अर्जा जी, खोलन दो ना।
ठीक है, क्यों आप बार बार एप्लीकेशंस देती? मैं आपको अगली दफा वो एप्लीकेशंस ला के दूंगा जो इनके वकला देते हैं। अच्छा, और अगली बात, ये 2014 में भी प्याली में तूफान था, आपको याद होगा, यहाँ आप ये मैं इधर बैठा होता था, यहाँ पत्थर मारा करते थे ये, और शीशे टूट जाते। हाँ, शीशे टूट जाते थे। और देखिए उसके बाद क्या हुआ, एक कमीशन बना सुप्रीम कोर्ट का, इनकी मर्जी से बना, एक रिटर्न एग्रीमेंट के बाद बना। उसमें कहा कि ऐसी कोई इलेक्शन के बारे में आपके तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे ये बताइए, वो 35 पंचर फिर सियासी बयान हुआ, वो फलाना सब कुछ, देखिए ना, ये सारा कुछ मसला क्या है? मसला इनका है, इनको अगर इतनी लगता है कि ये सब कुछ खराब हुआ है, भाई सेनेट में एमल वली खान ने फ्लोर ऑफ द हाउस 3 दफा कहा है, और फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि केपी दे थैले तो खोल दो ना, ओ भाई केपी का तो ऑडिट करें ना, वहां तो सारे मुतफिक हैं। ये कहते हैं हम बिल्कुल ठीक जीते हैं, वो कहते हैं नहीं ठीक जीते, तो क्यों नहीं करते? बाकी ये जो मसला इनका, ये इनका माइंडसेट है कि मुल्कों को खत लिखना, ऐसी हर्डल्स पैदा करना, क्या यहाँ पर मुआशी बहरान आए, यहाँ पर सियासी बहरान आए, और उसके बाद इनके जो किए गए गुनाह हैं, जो जिन जुराइम की ये सजा भुगत रहे हैं, वो कहीं माफ हो जाए, वो ना अब इनकलाब आना है। ये सवाल मेरा ये है कि अगर जुडिशल कमीशन से मुलाकात की है IMF के वफ्द ने, तो अगर वो सलमान अकरम राया साहब भी उसको मिलना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? सर देखिए मेरी बात सुने, वो मिलना चाहते हैं अगर, तो वो मिले, लेकिन देखिए ना, इनका माइंडसेट जरा रीड करें। यानी मसला इस, हम सियासत में इक्तदार तक पहुंचने के लिए ये मुल्क को झुकाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इन्होंने कोई हद नहीं छोड़ेंगे। IMF को पहले खत लिखा, खुदा का खौफ करे, को मुल्क के बिजली तो पूरे पाकिस्तान में चोरी नहीं जी, सबसे ज्यादा ये भी एजाज इनके पास है, वर्ल्ड कप इनके पास है। पेस्को की आप कभी ब्रीफिंग देख लें तो आप यकीन करें कानों को हाथ लगता है। और करवाता कौन है? इनके वजीर जाते हैं वहां, जो ग्रिड बंद होता है खुद चलाते हैं। देखे ना, IMF को खत लिखने की पुरानी है, लिखते रहे। हमने अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने लॉबिंग की पाकिस्तान की के खिलाफ, इतनी इंटेंस लॉबिंग किसी पहले कभी ना इंडिया कर सका ना इसराइल कर सका। इन्होंने इतने पैसे लगाए, आज भी व्लॉगर्स को देते हैं, लॉबियस्ट को देते हैं, खत लिखवाते हैं, ट्वीट्स करवाते हैं, IMF को लिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद हम मुल्क भी, रियासत आगे को बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। हाँ, आखिरी बात मीर साहब कह दूं, छोटा मुंह बड़ी बात है, ये फिर मुज़ाकरात करने आएंगे इसी पार्लियामेंट। अच्छा, अब बाकी सारी बातें जो है उनका तो आपने जवाब देना ही है, इनसे आप दोबारा मुज़ाकरात करेंगे? फिर वही बात, सबसे पहले तो ये कि ये बहरान की बात करें कि मुल्क बहरान का शिकार है हमारे वजह से, ये तो खुद एक बहरान की वजह से यहाँ पे आए हुए हैं। यानी 17 सीटों वाली जमात जो कि मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं जीती, इस मुल्क का सबसे बड़ा इम्तिहान ही यही है कि जो फॉर्म 47 के जरिए जो है वो जीते हुए हैं, जो इलेक्शन या वोट के जरिए आए ही नहीं हैं, वो इस वक्त मुल्क में लोगों को ताना क्या मारे कि जी आपने यहाँ पे डी चौक पे पत्थर मारे। यानी लोगों को सीधी गोलियां मारने वाले लोगों को पत्थर मारने की जो है वो दे रहे हैं, ताने मार रहे हैं, हालांकि इनको किसी ने भी पत्थर नहीं मारे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, शऊर वाले हैं। वो अपने हकूक के लिए आते हैं, पाकिस्तान का झंडा लहराते हैं, अपने सियासी कारकुनान होने का एक सबूत देते हैं और डी चौक में पाकिस्तान का तराना पढ़ते हैं। आपकी तरह सीधी गोलियां नहीं इनको मारते हैं। तो दूसरा, इन्होंने उमर अयूब साहब की बात की। मेरे ख्याल में असल में ये लोग इलेक्शन तो लड़के आते नहीं है, तो डील के जरिए आते हैं, इससे इनको शायद इलेक्शन के डायनेमिक्स ही नहीं पता है कि इलेक्शन जीता कैसे जाता है। जब आप इलेक्शन जीत जाते हैं ना, तो आप उसी एक हफ्ते के अंदर आपका अपोनेंट जो हारा हुआ होता है ना, या कोई वो आपके खिलाफ जो है वो एप्लीकेशन देता है रिकाउंटिंग की, या वो आपको कहता है कि जी ये नल एंड वाइट कर दे, इस इलेक्शन में फलानी चीज धांधली हुई है, अगर वो टाइम पे गुजर जाए तो फिर आपके पास ट्राइब्यूनल के केसेस आ जाते हैं। ट्राइब्यूनल में अगर आपने केसेस नहीं दिए और अब आप चूंकि दुश्मनी में, क्योंकि आपसे उमर अयूब साहब बर्दाश्त नहीं हो रहे, क्योंकि उमर अयूब साहब अपनी कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ के काम करे, पार्लियामान में भी वो जो है वो 100% उनकी हाजिरी है, अपनी PTI के लिए भी वो काम करे और अपने वो केसेस भी 150-200 जो है वो भुगता रहे। तो आपने कहा कि जी उमर अयूब साहब अपने इलेक्शन का जवाब दे KPK का। मेरा इनसे सवाल है कि क्या ये वाकई सच्ची ये बता सकते हैं कि मेयर शराफत अली से क्या मरियम नवाज नहीं हारी, जो 13 करोड़ के सूबे के ऊपर जो है वो जबरदस्ती सिम बिठा दी गई है? क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद से ये लोग नहीं हारे?
क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वाकई अपनी सीटें जो हैं वो जीते हुए हैं? क्या वाकई ख्वाजा आसिफ जो है वो रेहाना डार से जो है वो नहीं जीते हुए? रेहाना डार से वो हारे हुए। इनका एक एक वजीर मुशीर इस वक्त जो है वो हराम की तनख्वाह ले रहे हैं, क्योंकि जब आपने सीट जीती नहीं है तो आप तो इलेक्शन के ऊपर प्लीज बात ही ना करें, क्योंकि आपने पूरा इलेक्शन रिग्ड किया, आपने चोरी किया। आप इनसे दोबारा मुज़ाकरात करेंगे? मैं मुज़ाकरात के ऊपर भी आती हूँ। फिर आप जबरदस्ती जो है इस वक्त मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि आपको हम लेजिटिमेट तस्लीम कर लें। आपको कोई भी लेजिटिमेट जो है वो मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि एक ही पैमाना होता है आपकी कुर्सी पे बैठने का, और वो होता है वोट। वोट आपने लिया नहीं है, आप रिग्ड इलेक्शन के जरिए आए हैं। मीर साहब एक अभी आपने मुझे पूरी उमर अयूब ने थैले किदों खिलौने? ये देखिए, ये इस तरह ना एक नहीं, ये पंजाबी लैंग्वेज बोलने से पंजाबी मुझे फखर है, मैं पंजाबी हूँ, लेकिन ये मुझे फखर है, टीवी है, तो फिर क्या हो गया? मैं पंजाबी हूँ, आप अपने आप को मुझे पंजाबी होने पे फखर है, मुझे पंजाबी। अच्छा जी, उर्दू में थैले आप कब खुलवाएंगी? मुझे आदत नहीं है इस तरह बोलने की, आदत नहीं है। दूसरा कमाल होगी, आज पंजाबी आपको ताना बन गया। नहीं, आप ताने मार रहे हैं, आप उस पंजाब की ताने मार रहे हैं, आप ताने मार रहे हैं, आप जानबूझ के कर रहे हैं। आपकी ये गवाल मंडी की सोच है, आप इसी तरह ही लड़ाइयां करवाते हैं। प्लीज इस तरह बात न करें। मेरे साहब आपका फर्ज है, मेरे साहब आपका फर्ज है जब मेरी बारी है। मेरा मतलब है कि मैं पेंट कोट पहन लूं तो मैं पंजाबी बोल दूं। नहीं मेरे साहब, इन्होंने केपीके को ताना मारा, नहीं मारा, हकीकत कही है कि केपीके के लोग जो बिजली चोरी करते हैं, सबसे बड़े चोर तो ये हुक्मरान खुद है। बिजली दी दसो 16 अरब की आप दोस्तों, आपने जरताज बिल और तलाल चौधरी की गुफ्तगू सुनी। ये भी हकीकत है, ये लोग वाकई ही इमरान खान के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं। एक बंदे का आईनी और कानूनी हक है जो उसको नहीं मिल रहा। हम भी कहते हैं इमरान खान ने भी अपनी हुकूमत के दौरान काफी गलत काम किए थे जो कि नहीं करने चाहिए थे, ताकि मरियम नवाज और उसके वालिद को जेल में डाला था, ये गलत था। आपने उसका एंड रिजल्ट देख लिया। अब इनकी हुकूमत आई, इन्होंने वो कुछ किया जो खान साहब ने किया था, हालांकि सियासी इंतकाम में कुछ भी नहीं रखा, इसमें फायदा किसी का भी नहीं हुआ, हालांकि सभी का नुकसान हुआ है। तो ये सभी मुसलमान एक दूसरे से ऐसे झगड़ते हैं जैसे एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन है। अभी आप बिलावल भुट्टो और नून लीग को देख लें, कैसे एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बिलावल भुट्टो इनके ऊपर कैसे कैसे इल्जामात लगा रहा है जो कि नहीं लगाने चाहिए। तो जितनी भी हमारे मुल्क में पार्टी, इन सभी को चाहिए एक पेज पर आ जाए, मुल्क की सलामियत की खातिर और मुल्क की खातिर, फिर ये मुल्क तरक्की करेगा। वाकई हमारे मुल्क के लिए बहुत इज्जत की बात है सऊदी अरब और तुर्की के साथ जो डिफेंस मुआहदा किया है। जितने मुसलमान इन सबको यानी कि इस मुआहदे में शामिल करे, फिर कोई भी बैरूनी ताकत मुसलमानों की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकती। तो इस मुआहदे का हरगिज ये मतलब नहीं है किसी एक मुल्क के खिलाफ, यानी कि इसलिए मुआहदा किया गया। इसीलिए मुआहदा किया गया मुल्क में, खित्ते में अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए। तो आप क्या समझते हैं ये मुआहदा किस लिए हुआ है? इसका मकसद क्या है? आपकी ज़हन में क्या चल रहा है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेशन में लाजमी करें। आपकी राय हमारे लिए काबिल इतराम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया।